दोस्तों रॉ, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। इसके बारे में आपने तो पहले बहुत सुना ही होगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि आखिर रॉ बनाया क्यों गया, इसके पीछे बनाने का मकसद क्या था, कब बना और किसने बनाया, और असल में हमारे देश में क्या क्या चीज़ें करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात थी 1947 के बाद, जब भारत देश अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हो गया। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद क्या हुआ, देश के अंदर ज़रूरत थी अलग अलग तरह की सेनाओं की, अलग अलग कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कि देश के अंदर हो रहे तरह तरह के हाइडन चीज़ों को रिवील कर सके, इनके बारे में पता लगा सके। जैसे कि टेररिस्ट, आपके देश में टेररिस्ट अटैक होने वाला है या हो रहा है, इसकी प्लानिंग हो रही है, इन सब बातों का पता लगाना। देश के अंदर कौन गलत तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, देश के अंदर कौन ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहा है, इन तरह तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस के ग्रुप्स को बनाना ज़रूरी था। 1962 जब इंडिया और चाइना में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में इंडिया बुरी तरह हारा, तो इसको देखते हुए हमारे देश के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने ये सजेस्ट किया, मतलब सलाह दिया कि देखिए हमारे देश को अब ज़रूरत है किसी एक इंटेलिजेंट ब्यूरो की, मतलब कोई भी एक ऐसा हम एजेंसी बनाए जिसके पास ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के हमें इंफॉर्मेशन मिले। मतलब कि अगर कोई किसी देश से युद्ध होने वाला है तो हमें पहले से ही पता हो जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कुछ होने वाला है, हमारे देश में कुछ युद्ध जैसी स्थिति आने वाली है। तो 1962 इंडिया चाइना वॉर में जब भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो इससे ये लगा कि ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंट की लैक की वजह से हुआ है। मतलब हमारे देश में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई हमने ग्रुप नहीं तैयार किया है जो कि इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सके। इसके बाद भी लोग नहीं माने, देश के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। और 1965 में दोबारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, और इस टाइम पे सच में लोगों को समझ में आ गया कि हमें सच में इसकी ज़रूरत है। हमारे पास एक इंटेलिजेंट ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो कि इन सब चीज़ों से हैंडल कर सके, क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं चलता था कि कब कहाँ पे कोई भी बम ब्लास्ट हो जाए, कोई भी टेररिस्ट अटैक हो जाए, या कब भी युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है, बॉर्डर पे गोली चलने लगती है। वो लोग क्या कर रहे हैं अपने देश के अंदर बॉर्डर के उस पार बैठ के, हमें कोई भी आइडिया नहीं मिलता था। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पहले ही रिकमेंड कर दिया था कि हमें ऐसी इंटेलिजेंट एजेंसी की ज़रूरत है, लेकिन उस समय लोगों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। और बाद में 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच लोगों को सच में समझ में आ गया कि हाँ, हमारे देश को एक ऐसे इंटेलिजेंट एजेंसी की ज़रूरत है। और फिर जाकर इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हो गई थी, तो इंदिरा गांधी के ही नेतृत्व में रॉ बनाया गया 1968 में जाकर, 1968 में। और रामेश्वर नाथ काओ करके उसके पहले चीफ बने। चीफ थे, कौन थे? रामेश्वर नाथ काओ, वो पहले चीफ बने रॉ के। और इसके बाद उस समय पे 250 मेंबर के लगभग वहाँ पे थे रॉ के अंदर बनाए गए, और आज जो है वो तो बहुत सारे हैं। और उस समय क्या थे ना, रॉ के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होती थी, मतलब भर्तियां जो होती थी, जो अलग अलग जो उसके अंदर ऑफिसर्स की भर्ती लेते थे, वो एक ख़ास तरीके के ट्रेनिंग से आते थे। ठीक है, तो उन्हीं की होती थी। आज चूँकि बदल गया है सब चीज़, आज जो इंटेलिजेंट ब्यूरो में जो भर्तियां होती हैं वो आईएएस से भी होती है, आईपीएस से भी होती है, आईआरएस से भी होती है, आईएफएस से भी होती है। साथ में बहुत सारी कुछ ऐसी चुनिंदा यूनिवर्सिटी भी हैं अगर आप वहाँ से स्नातक करते हैं, मतलब वहाँ से आप स्नातक करने वाले लोगों को भी भर्ती मिल जाती है डायरेक्टली रॉ के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ऑफिसर्स मिल पाते हैं देश को, जो देश के लिए काम कर पाते हैं। फिलहाल हेडक्वार्टर कहाँ पे है रॉ का? दिल्ली में है। और रॉ जो है कंट्रोल किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, मतलब उनका
जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी रिपोर्ट किया जाता है, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को किया जाता है। बीच में कोई भी अधिकारी, कोई भी अदर्स नहीं आते, ठीक है। डायरेक्ट जो भी रॉ स्टडी करती है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कुछ भी जो भी केस करती है, उस पर रिसर्च कर रही होती है, वो सीधा आती है इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर के पास, सीधा सीधा, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉ क्या करती है। रॉ देश के अंदर राजनीति या राजनीति से जुड़े हुए जो भी माहौल होते हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए देश के सुरक्षा को लेकर जो भी असर पड़ेगा, उन सब चीज़ों को हैंडल करती है। साथ में एंटी टेरर ऑपरेशंस भी कहती है। भारत की जो छवि है वो दूसरे देश को दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए रॉ बहुत ज़्यादा इसमें मेजर रोल प्ले करता है, मतलब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उम्मीद है मेरे साथियों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। रॉ के बारे में आपको क्या ख्याल है, और क्या आपको लगता है कि रॉ दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे इंटेलिजेंट एजेंसी है? अपने विचार ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, ताकि लोग भी समझ सके कि रॉ के लिए लोगों का क्या विचार है, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता ही रहता हूँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।